अभी
ये हुई ना बात, ये होती है तैयारी जैसे क्लियर करती है अभी अंदर तो पता चला। ये सब क्या लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है? लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है? ये सिर्फ जो यहाँ है डिस्प्ले पे दिखा अच्छा, है, वैसे पीछे वालों को दिखता है। अच्छा अच्छा ओके। आपका सामान दरवाजे के पास ही उससे सामान मुझे आप भिजवाया था। जो ऊपर जो उन्होंने बताया। ओम शांति भाई साहब। लैपटॉप कहाँ है? हाँ? इसमें बाबा के जीवन कहाँ में बताना था, इसमें कर लेंगे। मेरे को पूछ रहा हाँ ना भैया। हाँ दीदी अचानक क्यों? हाँ अचानक क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं इसमें लगा दो ना लैपटॉप पे, वो चल रहा है। और कुछ काम नहीं है। इसमें वो नहीं आएगा। वो कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप वो चल रहा है वो बस चलेगा। नहीं यूट्यूब पे नहीं आ गया क्या जो नया बना हुआ है? मुझे पता नहीं दीदी, मैं मेल से निकालो। दीदी फोन आती दीदी कर हमारे पेज में नहीं ना ऐसे जो बना हुआ है ना इसका आवाज़ देना पड़ेगा। ऐसा ही किया भाई इधर आवाज़ देना है। नहीं वो भी मुंबई में संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हाँ योगेंद्र भाई जी वो तार है ना इसका अपने देह का त्याग किया और बन गए अव्यक्त फरिश्ता जिनके पंथियों पर चल पड़े हैं लाखों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। इसमें नमस्कार, ओम शांति। BS न्यूज की इस खास पेशकश अव्यक्त फरिश्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। आज हम बात करेंगे एक ये नहीं ऐसे चाहिए। दिव्य पुरुष की जीवन कहानी के बारे में। इससे ना हो जाना मैं वही इसलिए वही चाहती हूँ। कौन सा वाला मेल में मेल पे है मेल पे दिख के आई हुई है चलेगा। वो अवेट नहीं करते आज ये ना अच्छा तो नहीं है सी चार्जर होगा ना, टाइप सी चार्जर है चार्जर टाइप सी का चार्जर चार्जर मोबाइल चार्जर कैमरा लगाना रहेगा पीछे। आवाज देना था सपना दे दिया है। आवाज नहीं आ रहा आप कर दो योग मीठे बच्चे आज विश्व की जो स्थिति है भारत का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो और क्या चल रहा है साथ में? 10 साल 16 साल 20 साल के बाद 20 साल शुरू होगा बट मैं जानते हैं दूर चल जाते हैं एक में से 10 संस्थाएं पैदा होगा आपने मीठे बच्चे ये कहानी तो हर एक को सुननी चाहिए। तुम्हारी दुनिया में कलयुग अधिक गुजर रहा है। इस धर्म ग्लानि के समय पर मैं परम धाम छोड़
आवाज़ तेज़ करना पड़ेगा। बच्चों को संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन की शिक्षा और शक्ति देगी, लेकिन मुझ निराकार को कोटि में कोई में भी कोई पहचानेंगे। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले आपको कैसे पहचाना? बात 1876 की है बच्चे। सिंध के कृपलानी परिवार में लेखराज ने एक स्कूल अध्यापक के घर जन्म लिया। अपनी पारखी बुद्धि और अथक पुरुषार्थ द्वारा राजाओं के साथ हीरो का व्यापार करने वाले लेखराज कलकत्ता के प्रसिद्ध ज्योति बन गए। नित्य नियम से भक्ति और पाठ करने वाले लेखराज श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। अपने गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा, दानी स्वभाव और सात्विक जीवन वाले दादा लेखराज पर कभी कोई उंगली नहीं उठी। जब दादा की आयु 60 वर्ष की हुई तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं सोच रही थी कि अब हमें वानप्रस्थ होकर किसी एकांत स्थान पर जाकर रहना चाहिए। जसोदा, तुम अभी से वानप्रस्थ की बातें करने लगी। अभी तो और बहुत कमाना है। अपने हीरे विश्व के राज परिवार बनेंगे। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। जसोदा, तुरंत कपड़े निकालो, गुरुजी ने बुलाया है, मुझे जाना है। पोते का नामकरण है, मेहमान पहुंचने वाले हैं, आप कैसे जा सकते हो? गुरु का बुलावा गोया काल का बुलावा है। काल है तो क्या उसे रोक सकते हैं? ये कहकर कि पोते का नामकरण है। दादा लेखराज तो सबसे निराले थे और सबके प्यारे थे। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, परिश्रमी, उदारचित्त। चाहे भक्ति हो, सेवा भाव या व्यापार, हर एक में संपूर्ण समर्पण। इसलिए तो मैंने उन्हें विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। समझा लखीराज बाबू? दादा ठीक है? आप धन्य हैं गुरुजी। मैं ध्यान में था और आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। ध्यान में आंख लग जाती है लखीराज। सफर की थकान है। विष्णु चतुर्भुज आपको स्वप्न में दिखे हैं। लेकिन गुरुजी, लखीराज, ये तुम्हारा वहम है। छोड़ो इन बातों को। नए आश्रम का निर्माण अगले मास शुरू करना है। जी गुरुजी, कलकत्ता जाकर पैसे भिजवा दूंगा। दादा को महसूस हुआ कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। कुछ समय बाद वो सिंध से बनारस चले गए। अपने मित्र के घर रहकर आत्मचिंतन करने लगे। खुद को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, मन का मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। हे मन मंत्री, तुमने आज क्या किया? कहाँ धोखा तो नहीं दिया? दादा को नित्य नए नए अनुभव होंगे। खजाना बहुत है, भैया पत्र आया है, लिखा है चाबी मिल गई, पा लिया पा लिया। पा लिया जो था कि पाना,
और क्या बाकी रहा? इसका क्या मतलब है? उठो, जागो, उठो, जागो। उठो, जागो। प्रभु, प्रभु, बस कीजिए प्रभु। इतना भयानक विनाश दादा ने देखा। विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए आत्मा सितारे परम धाम जा गए हैं। हाहाकार के दृश्य देख दादा को वैराग्य आ गया। अपने व्यापार को समेटने के लिए वो भागीदार से मिलने कलकत्ता चले गए। हीरे, अवनें, पत्थर दिखाई देने लगे। दादाजी, मैं सब कुछ अकेले कैसे संभाल पाऊंगा? मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसी कोई बात नहीं सेवकराम। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुग की सृष्टि का महापरिवर्तन होना है। मुझसे अब ये व्यापार नहीं हो पाएगा। उस एक झलक के कारण आप अपना व्यापार बंद कर देंगे। मुझे पता नहीं आगे क्या होना है, लेकिन ये निश्चित है कि प्रभु मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं। पर मैं तो किसी को जानता भी नहीं। सेवकराम, मैं आपसे पूरी हिसाब किताब नहीं करूंगा। आप अपने वकील से बात कर लो और जैसा ठीक समझो हिसाब कर देना। सेठ जी, कागज तैयार है। नकदी हम रख देते हैं और हीरे दादा को दे देते हैं। लेकिन ये तो गलत है वकील साहब। ये धंधा है सेठ जी, और वैसे भी दादा देवराज तो अचानक से सन्यासी बन गए। क्यों उन्होंने आपके बारे में सोचा? आप तो शुरू से हिसाब किताब संभालते हैं। जवाहरात तो हमेशा से उन्होंने ही बेचे हैं। दादा, आप तो कल आने वाले थे। तार आया है। काका मूलचंद बीमार है, मुझे जाना होगा। दादा, आपको तो हीरो की परख है। जवाहरात आप रख लीजिए, नकदी मैं रख लेता हूं। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलिफ को, हुआ रेल का राही। दादा के पहुंचने से पहले ही काका मूलचंद ने अपना देह त्याग दिया। एक दिन दादा उनकी कोठी में बैठे थे। उन्हें काका की मृत्यु का साक्षात्कार हुआ। आत्मा कैसे मस्तक से अलग हुई, पांव के अंगूठे तक आई, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते मस्तक तक आकर आत्मा उड़ गई। मैं देवराज नहीं हूँ। दादा जब घर पहुंचे तो सबके बीच होते हुए भी न्यारे थे। सारी रात दादा एकांत में बैठे रहते। मैं आत्मा। आप सोए नहीं? क्या तुम अपने को पहचानती हो? आपको क्या हुआ है? मैं जसोदा हूँ। ये तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है, परंतु इस तन के अंदर विराजमान तुम कौन हो?
ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम आत्मा हो। जसोदा, तुम आत्मा हो। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। दादा के गुरु उनके मंत्रों पर उनके घर पहुंचे। गुरुजी, दादा को पता नहीं क्या हो गया है। उन्हें तो कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं। लखीराज के चेहरे पे नूर है, मस्तक चमक रहा है, नैनों में रूहानियत है। लोग कुछ भी कहें, इनका तो भाग्य चमका है। गुरुजी, आप कुछ कीजिए, कल सत्संग में सुनाएंगे। जीवन में हमें अनेक अनुभव होते हैं, हम उन अनुभवों से क्या सीख लेते हैं वो हम पर निर्भर करता है। क्या हुआ इनको? मैया, दादा की आंखों में इतनी लाली थी जैसे कि उनमें कोई लाल बत्ती जग रही हो। उनका चेहरा भी एकदम लाल था, कमरा भी प्रकाशमय हो रहा था। इतने में एक आवाज ऊपर से आती मालूम हुई, जैसे कि दादा के मुख से कोई दूसरा बोल रहा हो। ये सुखमय दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। आप क्या देख रहे हैं? कौन था? एक लाइट थी, कोई माइक थी, कोई नई दुनिया थी। उसके बहुत ही दूर ऊपर सितारों की तरह कोई थी, और जब वो सितार नीचे आते थे तो कोई राजकुमार बन जाता था, तो कोई राजकुमारी बन जाती थी। एक लाइट और माइक ने कहा, ये ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने कुछ बताया नहीं कि कैसे बनानी है। मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? वो कौन था? कौन सी शक्ति है? कोई लाइट है, कोई माइक है। मैं आत्मा हूं। दादा की मृत्यु संबंधियों को आत्मा में बदलना करेगी। एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार हुआ। आत्मा निश्चय के साथ परम शांति की अनुभूति करने लगे। धीरे धीरे चर्चा पूरे शहर में होने लगी और संगठन बढ़ता गया। रुक्मणी, तुम मेरे साथ ओम बाबा के सत्संग में चलो। उनके पास कोई गुप्त शक्ति है। हाँ रुक्मणी, उनके वचनों से अमृत बरसता है, मन को बहुत शांति मिलती है। गोपी, तुम माँ को आज ही वहां ले जाओ, रो रो कर बेहाल हो चुकी है। सत्संग में आत्माओं को ज्योति का साक्षात्कार और आने वाली सत्य
परमात्मा को तुम पर निश्चय है कि तुम ही जगत का उद्धार करोगी। लेकिन बच्चे, अब सोचना आपको है, आप एक परिवार की पालना करना चाहती हो या पूरे विश्व की मां बन सबकी पालना करनी है? बच्चे, सोच समझकर कल जवाब देना। बाबा, मैं आज से अपना जीवन विश्व कल्याण परमात्मा को समर्पित करती हूँ। राधे बच्ची, सोच लो। हाँ जी बाबा, मैंने सोच लिया है। वाह ऑलमाइटी बाबा, वाह। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद दादा एकांत के लिए अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए। दादा के घर में सत्संग नियमित रूप से चलता रहा। दादा ज्ञान के खजाने को पत्रों के रूप में हर रोज एक बहन के नाम से लिखते थे। ओम गोपी, वो बहन ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आत्मिक स्वरूप में टिक कर सत्संग में सुनाती थी। पति की मृत्यु के बाद इसका विवाह था और आज इतनी ऊंची ज्ञान की बातें हमें नीचे से ऊंचे जाने का मेरी बहन ने आज तक नजर उठाकर नहीं देखा और आज इतने लोगों के सामने भाषण कर रही है। भाई साहब सिर्फ भाषण नहीं कर रही, ये पहले परम शांति का अनुभव कराती है। जरूर कोई ईश्वरीय शक्ति है जो इन अवसरों में इतना भर रही है। दादा और राधे की ओम ध्वनि में ऐसा आकर्षण था कि सुनने वाले उन्हें ओम बाबा, ओम राधे और संगठन को ओम मंडली बुलाने लगे। हे वत्स, काम विकार ज्ञानवान आत्मा का महाशत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नरक के द्वार है। तुम्हें संपूर्ण पवित्र बन इस कलियुगी सृष्टि को सतयुग बनाना है। क्या हुआ शोभा? कोई बहुत सुंदर, बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही अच्छा था। मुझे ऐसे ऐसे बुला रहा था। क्या याद है? हाँ, मैंने इसे देखा था, पर वह इससे बहुत ही सुंदर था। बच्चों को भी सत्य के साक्षात्कार होने लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमात्मा का गुप्त कार्य चल रहा है। हम जी बाबा, आप ज्ञान भी कितनी गहराई से समझाते हैं। मुझे अनुभव होता है कि कोई मेरे द्वारा ये ज्ञान दे रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। बाबा को निश्चय हो गया था कि सृष्टि परिवर्तन का कार्य मैं निराकार परमात्मा उनसे करवा रहा हूँ। बाबा ने अपनी सारी धन संपत्ति इस कार्य में अर्पित कर दी। मैं अपना सब जर जेवर जमीन मुद्रक और गैर मुद्रक जायदाद आप 8 बहनों की कमेटी को समर्पित करता हूँ, ताकि ये इस ईश्वरीय सेवा कार्य में लगाई जाए। लेकिन बाबा, हम कैसे ये करेंगे? बच्चे, परमात्मा ने ज्ञान का कलश आप कन्या माताओं के सिर पर रखा है। तो राधे, आप इसकी प्रमुख होंगी। यज्ञ माता बनकर सभी की संभाल करना। हाँ जी बाबा। 22 वर्ष की राधे ने बाबा की हर बात को सदा हाँ जी किया। आज से मैं आपको मामा बुलाऊंगी। ओम मंडली में आने वाली माताओं के निवेदन पर बाबा ने उनके बच्चों के लिए बोर्डिंग बनवाया। सुबह 4 बजे रिकॉर्ड बजने से उठ जाना। 5 से 6 बजे तक शारीरिक ड्रिल और आत्मिक स्थिति का अभ्यास। 8 से 1 बजे तक लौकिक शिक्षा और साथ में ईश्वरीय पढ़ाई। शाम को 5 बजे
राजकुमार कुमारियों की तरफ बढ़ते हुए इन बच्चों के खान पान, रहन सहन और संस्कारों में शुरू से दिव्यता भरती गई। सिंध के कई पुरुष जो अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ वर्षों के लिए विलायत गए हुए थे, अब जब वापस लौटे तो अपने परिवार के पवित्र सात्विक जीवन के लिए तैयार नहीं थे। आप काम वासना के लिए हमसे प्रस्ताव मत किया कर। प्रभु हमसे पवित्र रहने का प्रस्ताव कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें सत्य की दुनिया लानी है। ये मेरा घर है, तुम्हारा सत्संग नहीं। आपसे हमारा प्यार कम नहीं हुआ है। हम घर के सारे काम पहले से भी अधिक परिश्रम से करेंगे। यहाँ तक कि आपको थूकना होगा तो हम पीकदार के बजाय अपना हाथ आगे करेंगे। हम आपसे केवल पवित्रता की भीख मांगते हैं। तुम्हारे भाषण इस घर में नहीं चलेंगे। काम चेष्टा पूरी न होने के कारण बहनों पर अत्याचार होने लगे। पंचायत के लोग बाबा को समझाने आए। दादा, आप इन बहनों को कहो कि ये अपने पति और परिवार की आज्ञा माने। ये सत्संग में न आना चाहिए तो भी इनकी इच्छा है, परंतु काम विकार के लिए मैं कैसे इन्हें सुझाव या आज्ञा दे सकता हूँ। मुझे तो प्रभु ने इनकी सेवा के लिए निमित्त बनाया है। लगता है आप इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। देखो, ये कोई मेरी आज्ञा पर नहीं है, बल्कि जो इनको आज्ञा देने वाला है वही मुझे भी अपनी आज्ञा पर चला रहा है। आज्ञा देने वाला कोई और है। कल तक जिस सत्संग में खुद आया करते थे, अपनी बहू बेटियों को स्वीकृति पर